मसीहा ने जन्म लिया और छोटे से बड़े हुए, समझिए 6 साल 8 साल की उम्र वाला बच्चा, उसके नाई समाज के लोगों ने बाल नहीं काटते थे। बाबा साहब अम्बेडकर को बैलगाड़ी से उतार दिया गया था। बाबा साहब अम्बेडकर जब बड़े हुए, स्कूल में जब दाखिला दिलाने के लिए उनके पिता रामजी सतपाल राव लेकर के गए, इस देश के जो लोग शिक्षा का ग्रहण करने का और पढ़ाने का काम करते थे, यह एक वर्ग के लोगों को, ब्राह्मण समाज के लोगों को शिक्षा का अधिकार था, सिर्फ उन्हीं को पढ़ने और पढ़ाने का अधिकार था। तो साथियों, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का स्कूल में नाम नहीं लिखा। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का स्कूल में नाम नहीं लिखा, तब इस देश के अंग्रेजों ने, जिन लोग राज कर रहे थे यहाँ, अंग्रेजों ने बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लिखाया। ऐसे कुछ पाठशालाएं होती थी जैसे आज हम लोग बैठे हैं। लेकिन तकलीफ की बात है साथियों कि जिस बाबा साहब अम्बेडकर का नाम नहीं लिखा गया स्कूल में, लिखा गया अंग्रेजों द्वारा और कुछ शर्तों के साथ लिखा गया साथियों। और ऐसी शर्तों के साथ नाम लिखा गया बाबा साहब अम्बेडकर का कि जैसे स्कूल है, स्कूल के अध्यापकों ने कहा, इस देश के मनुवादी अध्यापकों ने, कि आपके बच्चे का नाम तो लिख लेंगे लेकिन शर्तों के साथ। अंग्रेजों के कहने पर शर्तें क्या थी कि आपका बच्चा यहाँ नहीं बैठेगा, वो जब चप्पल जूता पड़े हैं वहां बैठे। आपका बच्चा स्कूल में रखा पानी नहीं पिएगा, आपका बच्चा इस ब्लैक बोर्ड में नहीं आएगा, आपका बच्चा संस्कृत और अंग्रेजी नहीं पढ़ेगा, आपका बच्चा टीचर जो अध्यापक होते थे उनके पैर नहीं छुएगा। कुछ 5 शर्तों के बाद बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लिखा गया था स्कूल में। साथियों, एक बार बाबा साहब अम्बेडकर बहुत प्यासे थे, स्कूल में रखा पानी पी लिया उन्होंने। स्कूल के बच्चों और अध्यापकों ने मिलकर इतना बुरी तरह से पीटा था और घायल करके स्कूल में डाल दिया था। तब उनके माता पिता स्कूल से उठा के घर लेकर के गए थे। अब समझिए कितना मुसीबत सह के बाबा साहब अम्बेडकर ने पढ़ाई किया, कैसे जीवन गुजरा होगा उनका, कि नाई बाल काटने को बैठा और जातिवाद के कारण नहीं काटा, बैलगाड़ी से जातिवाद के कारण उतार दिया, जातिवाद के कारण पानी पीने पे मारा गया, जातिवाद के कारण उनको बहुत सारे मुसीबतों का सामना करना पड़ा। और ये तो सिर्फ मैं बाबा साहब की कहानी बता रहा हूँ, उसके बाद भी करोड़ों लोग थे इस देश में, आपका पूरा समाज था। ये तो सिर्फ कहानी बाबा साहब की, होता सबके साथ था इसमें। तो साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर पढ़े, हाई स्कूल इंटर बीए किया, विदेश पढ़ने गए, विदेश के लोगों ने उनको शिक्षा की व्यवस्था कराई, आर्थिक रूप से मदद किया, पढ़ते लिखते गए। और जब ये देखा कि इतना कुरीतियां हैं, उसके बाद उन्होंने आंदोलन जारी किया, आपके लिए पानी के लिए, आपके लिए समानता के लिए आंदोलन किया, बहुत सारी किताबें लिखी। और वक्त आया सन 1932 का, वक्त आया सन 1932 का, वो वक्त राजा बनने का। किस देश में व्यवस्था लागू थी कि रानी के पेट से जन्म लेने वाला ही राजा बनता था, यानी राजा के घर में जन्म लेने वाला बच्चा राजा बनता था। साथियों, सन 1932 में गोलमेज सम्मेलन लंदन में हो रहे थे। बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जो 3 बार गोलमेज सम्मेलन हुए और तीनों में भाग लिए। 1932 की गोलमेज सम्मेलन में वो अपने घर में थे और उनका बच्चा घर में मरा हुआ पड़ा था। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर का बच्चा घर में मरा हुआ पड़ा था, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर अपने बच्चे की लाश छोड़ करके, घर में बच्चे की लाश छोड़ करके विदेश के लिए रवाना हुए। उनके घर वालों ने कहा, उनके बच्चों ने कहा, भाई लोगों ने कि आप अपने बच्चे का दाह संस्कार कर दीजिए। अरे भैया, क्या कर रहे हो तुम लोग? उनके भाई लोगों ने कहा कि आप अपने बच्चे का दाह संस्कार कर दीजिए। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अगर मैं यहाँ अपने भाई के, अपने बच्चे के दाह संस्कार के लिए रुक जाता हूँ तो वहाँ करोड़ों लोगों का दाह संस्कार हो जाएगा। साथियों,
बच्चे के घर में लाश छोड़ करके आप लोगों के लिए सन 1932 में गोलमेज सम्मेलन लंदन से वोट का अधिकार लेकर के आए थे। तब उन्होंने कहा था कि अब मैंने राजा की पेट की नसबंदी कर दी है, रानी के पेट की नसबंदी कर दी है। अब रानी के पेट से जन्म लेने वाला बच्चा राजा नहीं बनेगा, अब राजा वही बनेगा जिसमें काबिलियत होगी। और वोट देने का अधिकार सिर्फ एक वर्ग के लोगों तक था, वोट देने का अधिकार आप सब लोगों के लिए था। लेकिन किस मुसीबत में लाए, किस मुसीबत में लाए कि वो वोट का अधिकार लाते लाते उनके 4 बच्चे मर गए। और 4 बच्चे ऐसे नहीं मरे, तड़प तड़प के मरे। कैसे? बिना इलाज के, बिना इलाज के, बुखार से, भूख प्यास से, भूख प्यास से तड़प तड़प के उनके बच्चे मर गए। साथियों, एक बच्चा जब उनका मरा था, कफन के लिए पैसे नहीं था बाबा साहब के पास, कफन के लिए कपड़ा नहीं था उनके घर में। ऐसी स्थिति में उन्होंने संघर्ष किया। साथियों, 1935 में उन्होंने किताबें लिखी और यकीन मानिए जिस बच्चे को स्कूल के अंदर पढ़ने न दिया गया था, जिस बच्चे को स्कूल के बाहर बैठा के पढ़ाया गया था, आज की स्थिति में वो बच्चा दुनिया का, पूरे विश्व का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा बच्चा है। आज वो बाबा साहब अम्बेडकर दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं। वो बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमाएं, उनकी मूर्तियां पूरे विश्व में सबसे ज्यादा लगी हुई हैं। जिसको घर स्कूल में बैठ के पढ़ने न दिया गया था, जूतों चप्पलों में बैठ के पढ़ा था, उस बच्चे ने आप लोगों के लिए, आपकी बहन बेटियों के लिए, आपके बच्चों के लिए ऐसी व्यवस्था करी है कि यहाँ ही नहीं, जिस बच्चे को स्कूल में न बैठाना गया हो, उस बच्चे ने ऐसी व्यवस्था करी कि आपके बच्चे, आपकी बेटियां, आपकी बहनें गांव से लगा के पूरे विदेश तक किसी भी स्कूल में, किसी भी विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर सकते। जिस बच्चे को चप्पल जूतों में बैठा के पढ़ाया गया था, उस बच्चे ने आपके लिए स्वच्छ भोजन की व्यवस्था करी। उस बच्चे ने आपके लिए वोट का अधिकार लेकर के आए, जिस वोट के अधिकार से आपका समाज प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बन रहा है, सांसद विधायक बन रहे हैं, जिनके वोट से अधिकार से मंत्री, मुख्यमंत्री, पार्षद और सांसद बन रहे हैं, जिसके वोट के अधिकार से आज आप लोगों को राजा बनने का अवसर मिला है। साथियों, जिसको पढ़ने का अधिकार नहीं था, उसने इतना विद्वान व्यक्ति, जिसकी लिखी किताब से, बाबा साहब की लिखी किताब से साथियों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। उनकी लिखी किताब से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। उनकी लिखी किताब से कई परियोजनाओं का निर्माण हुआ। आप समझिए, जिसकी लिखी किताब से ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई है। और ये देकर के गए हैं आप लोगों को